नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि इंसान किस हद तक वहशी बन जाता है, किस हद तक दरिंदा बन जाता है। दोस्तों, एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ खेतों में काम कर रही होती है और जब खेतों में काम करते करते दोपहर हो जाती है तो दोपहर में खाना खाने के बाद छोटी बेटी पास में ही बने हुए एक मकान में चली जाती है और वहाँ पर एक वहशी दरिंदे ने एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और उसके बाद जो उसकी लाश के साथ किया, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरी वारदात अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र की है। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ अपने खेतों में काम करने के लिए गई थी और खेतों पर काम किया करती थी। उसकी दो बेटियां, जिसमें एक की उम्र 12 साल थी और एक की 10 साल थी, वो अपनी बेटियों के साथ अक्सर खेत में काम करने जाती थी। एक दोपहर जब वो खेत में काम कर रही थी तो दोपहर जब हो जाती है तो वो लोग खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद छोटी बेटी बिना बताए पानी पीने के लिए खेत के पास में ही बने हुए एक मकान में पानी पीने चली जाती है। और वहाँ पर वो मकान जिस व्यक्ति का था उसका नाम हरेंद्र था और जिस समय वो बच्ची वहाँ जाती है उस समय हरेंद्र शराब के नशे में चूर था और उसकी आंखों पर पूरी तरह से पर्दा पड़ा हुआ था। वो उस मासूम बच्ची को जब अपने घर में अकेला देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो उस बच्ची को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके साथ बेहद ही दरिंदगी के साथ बलात्कार करता है। और उसके बाद ये सोचकर कि ये बच्ची राज खोल देगी, वो उस बच्ची का गला दबा देता है और गला दबाने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो वह अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उस बच्ची को दबा देता है और अपने घर से फरार हो जाता है। उसके बाद जब वो माँ अपनी बच्ची को वापस नहीं पाती है तो वो बड़ी परेशान होती है और अपने पति को बताती है और पति और पत्नी और गांव वाले मिलकर चारों तरफ लड़की को ढूंढते हैं, उस मासूम बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं लगता। उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट की जाती है। पुलिस आती है और जांच करती है और देखती है कि वहाँ आसपास कौन सा मकान बना हुआ है। जिस मकान की तरफ पुलिस की नज़र जाती है वो बिल्कुल सुनसान जगह पर था और गांव से अलग था। वो उस मकान के बारे में पता करती है तो गांव वालों से ये बात पता लगती है कि इसमें हरेंद्र नाम का युवक रहता है, लेकिन उसमें उस वक्त ताला था। लोग हैरान थे कि ये आखिर कहाँ चला गया है। पुलिस को इसी बात का शक होता है और वो हरेंद्र के घर के अंदर घुस जाती है और जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि आंगन में एक ताज़ा गड्ढा खुदा हुआ है। वो उसको जब खोदती है तो खोदने के बाद उसमें उस 12 साल की मासूम का शव बरामद पुलिस करती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा कि इंसान इस कदर अंधा हो जाता है, इस कदर वहशी हो जाता है, इंसान इस कदर दरिंदा हो जाता है। और दोस्तों, इसमें कोर्ट ने हरेंद्र को फांसी की सज़ा सुनाई है और उसके ऊपर 1,20,000 का जुर्माना भी डाला है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि हरेंद्र के ऊपर जो फांसी की सज़ा हुई है और जो जुर्माना पड़ा है, इसको और कितना बढ़ना चाहिए और कितनी दर्दनाक सज़ा हरेंद्र को मिलनी चाहिए? हालांकि उस मासूम बच्चे के पिता का कहना है कि मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा और मेरी बच्ची की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस दरिंदे को अपनी आंखों से फांसी के फंदे पर लटकता नहीं देख लेता। दोस्तों, जुर्म की इस तरीके की वारदातों को लगातार मैं आपके सामने लेकर हाजिर होता हूं और ये लक्ष्य होता है, ये टारगेट होता है हमारा कि समाज सावधान हो सके, समाज सतर्क हो सके और समाज जागरूक हो सके ताकि इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। दोस्तों, समाज को जागरूक करने का हमारा ये अभियान अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद जब हम सबसे पहले खबर अपलोड करेंगे तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र की किसी घटना को हमें बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।